हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। आर तथा 2r त्रिज्या के दो धातु के गोलों के पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा समान है। इन्हें संपर्क में लाकर पृथक पृथक कर दिया जाता है। इन दोनों पर नए पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होंगे? हमें नए पृष्ठीय आवेश घनत्वों का मान ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी धातु की सतह का पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर आवेश बटा उसका क्षेत्रफल, जो कि हो जाएगा ए, अर्थात आवेश बटा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। तथा जब किसी दो धातु की आवेशित वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो उन पर आवेश का स्थानांतरण तब रुकता है जब उनके दोनों के विभव समान हो जाते हैं। अर्थात यदि दो आवेशित वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है तो आवेश का वितरण तब तक जारी रहता है जब तक कि उनके विभव समान न हो जाए। अर्थात हम कह सकते हैं कि v1 बराबर v2 हो जाए, जहाँ v1 पहली वस्तु का विभव है तथा v2 दूसरी वस्तु का विभव है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक r त्रिज्या की वस्तु है तथा एक 2r त्रिज्या की वस्तु है और दोनों के पृष्ठ आवेश घनत्व समान है, सिग्मा समान है। तो हम लिख सकते हैं कि उन पर आवेश कितना होगा। तो माना कि Q1 आवेश है r त्रिज्या के पे और Q2 आवेश है 2r त्रिज्या के पे। तो Q1 बराबर हो जाएगा, आवेश का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व गुणा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल a, और यहाँ पर सिग्मा क्या हो जाएगा पाई r की घात 2, तथा Q2 हो जाएगा सिग्मा गुणा a2, ये a1 हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा गुणा पाई 2r की घात 2, जो कि हो जाएगा लगभग 4 गुणा Q1 के। अब चलते हैं आगे। यहाँ से हमने देखा है कि Q1 बराबर है सिग्मा, पुनः लिख देते हैं पाई r की घात 2, तथा Q2 बराबर है सिग्मा पाई 2r की घात 2, और इसे हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 4 गुणा सिग्मा पाई r की घात 2, जो कि हो जाएगा 4 गुणा Q1 के बराबर। अब हमने उन दोनों गोलों को संपर्क में लाकर अलग अलग कर लिया है। तो जैसे ही हम संपर्क में लाएंगे तो दोनों के विभव समान हो जाएंगे, v1 बराबर v2 हो जाएगा, और v1 v2 को हम निकाल सकते हैं कि v समानुपाती होता है q के, और q समानुपाती होता है v के, अर्थात जिस पर जितना अधिक विभव होगा वो उतना ही उस पर वोल्टता होगी, और ये हो जाता है q बराबर cv। तो यहाँ से हम v निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा v बराबर q बटा cv, जहाँ c उस वस्तु की धारिता है, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा q1 बटा c1, और ये हो जाएगा q2 बटा c2, जहाँ पर c1 पहले गोले की धारिता है जिसकी त्रिज्या r है, तथा c2 2r त्रिज्या वाले गोले की धारिता है। तो ये c1 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा r, और c2 बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 2r।
ये उसकी धारिता होती। तो यहाँ से हम Q1 का मान रख देंगे, जो हो जाएगा Q1 हमें पता नहीं है क्योंकि हमने संपर्क में कर दिया है। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बराबर Q2 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 2R। तो यहाँ से ये कट जाएंगे और R से R कट जाएगा। तो Q1 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि हो जाएगा Q1 बराबर Q2 बटा 2 या Q2 बराबर हो गया 2Q1। ये आवेश आया है, जब संपर्क करके उन्हें अलग अलग कर देंगे तब उन पर आवेश होगा। और हम जानते हैं कि आवेश का संरक्षण होता है। तो आवेश के संरक्षण से हम लिख सकते हैं कि जो पहले आवेश होगा वही बाद में भी होगा, क्योंकि आवेश का नष्ट नहीं किया जा सकता और उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो जो बाद में हमें Q1 प्लस Q2 प्राप्त हुआ है वो बराबर हो जाएगा जो पहले Q1 व Q2 था। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि Q2 बराबर हमने देखा था कि ये 4Q1 के बराबर है। Q2 बराबर हमने पहले ज्ञात कर लिया था। Q2 बराबर 4Q1 मान रख देंगे इसमें। Q1 बराबर हो जाएगा 4Q1, ये हो जाएगा 5Q1 और इधर है Q1 प्लस Q2 और Q2 को भी हमने ज्ञात किया था। Q2 बराबर था 2Q1। तो यहाँ से मान रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 3Q1 बराबर हो जाएगा 5Q1 और Q1 बराबर क्या था, सिग्मा 4 पाई R⁴ 2। तो ये यहाँ से हम Q1 ज्ञात कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 5/3 और Q1 का मान हो जाएगा सिग्मा 4 पाई R⁴ 2। और इसी प्रकार से Q2 हो जाएगा, Q2 क्या हो जाएगा 2 गुणा 10/3 सिग्मा 4 पाई R⁴ 2। तो हमें Q1 ज्ञात हो गया है और Q2 ज्ञात हो गया है, जो कि है संपर्क करने के बाद के उनके आवेश। तो यहाँ से हम नया पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा Q सिग्मा 1 और सिग्मा 2, जो कि हो जाएगा नया आवेश Q1 बटा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल A1, जो कि हो जाएगा Q1 का मान हो जाएगा 5/3 सिग्मा 4 पाई R⁴ 2 और ये हो जाएगा पाई R⁴ 2। और इसी प्रकार से ये कट जाएगा, तो पाई R⁴ 2 से पाई R⁴ 2 कट जाएगा। सॉरी, गोला है ना, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई R⁴ 2। तो 4 से 4 भी कट जाएगा और ये हो जाएगा 5/3 सिग्मा। और इसी प्रकार से दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा Q2 बटा उसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल A2, जो कि हो जाएगा Q2 बराबर हो जाएगा 10/3 सिग्मा 4 पाई R⁴ 2 और बटे हो जाएगा 4 पाई 2R⁴ 2, क्योंकि इसकी त्रिज्या 2R थी। तो यहाँ से काट देंगे हम, 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और R⁴ 2 से R⁴ 2 कट जाएगा तथा इसमें बच जाएगा 10/3 गुणा 4 और गुणा सिग्मा, जो कि हो जाएगा 5/6 सिग्मा। अतः सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के मान हमें प्राप्त हो चुके हैं, जो कि है इस प्रकार से। सिग्मा 1 बराबर है 5/3 सिग्मा और सिग्मा 2 बराबर है 5/6 सिग्मा, जो कि संपर्क में लाने के बाद के उनके पृष्ठीय आवेश घनत्व हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।